वेद का अर्थ होता है वेद विद ज्ञाने, जो ज्ञान, वेद का मतलब ज्ञान। इसे श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे महान पुरुषों ने, ऋषियों ने इसे सुरक्षित रखने के लिए एक परंपरा चलाई, और वो परंपरा थी कि एक व्यक्ति एक पूरे वेद को याद कर लेता था। मरने से पहले अपने पुत्र को या अपने योग्यतम शिष्य को उसे याद करा के जाता था, जिससे कि यह परंपरा सुरक्षित रहे। क्योंकि कागज पर लिखने की परंपरा बाद में आई, पहले तो सिर्फ व्यक्ति याद करता था। ये पूरी तरह सुरक्षित रह सके, और इसमें क्योंकि एक कंठ से दूसरे कंठ में कोई चीज़ जाएगी तो उसमें कोई कुछ न कुछ मिलावट हो जाती है, उच्चारण भेद हो जाता है, पाठ भेद हो जाता है। तो एक व्यवस्था ये भी रही कि स्वरों को, छंदों को और इसके ऋषियों को सबको उसी तरह याद करने के साथ साथ इसके पाठ के जो तरीके हैं उनको भी साथ में याद रखा गया। वेदों के पाठ करने के 10 तरीके माने गए हैं। उनको घटा पाठ, जटा पाठ आदि नाम दिए गए, और फिर उनमें व्यवस्थाएं हैं कि किस प्रकार से पाठ करने के लिए आपको इंगित करने हैं। जैसे ऋग्वेद के मंत्रों का जब पाठ होता है तो फिर व्यक्ति गर्दन हिला करके उन स्वरों का इंगित करता है, और जब यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ होता है तो हाथों से जो हस्त संचालन क्रिया करते हुए और उस समय स्वरों के संबंध में जानकारी दी जाती है। मतलब ये हस्त संचालन क्रिया के साथ साथ मंत्र पाठ किया जाता है। थोड़ा सा विचित्र लगता है, लेकिन उनको विचित्र नहीं लगेगा जो लोग संगीत वाद्य यंत्रों पर काम करते हुए किसी एक निर्देशक को, डायरेक्टर को देखते हैं कि म्यूजिशियन बहुत सारे 15, 20, 50, 60, 200 तक बजा रहे हैं सब मिलकर। बीच में एक डायरेक्टर खड़ा होता है, वो अपना इशारा करता रहता है, और उसके इशारे के साथ वो लोग जो है ऊपर नीचे ऐसे वो चल रहा होता है। जैसे वो एकदम हाथ ऐसे खड़ा करता है तो फिर वो बंद हो जाता है। तो मतलब यही है कि जब स्वर के साथ, छंद के साथ कोई भी चीज़ की जाती है तो आप ध्यान रख लीजिए कि उसके स्वरों का सही प्रयोग करते करते एक व्यवस्था आ जाती है कि आप लोग देखते हैं कि उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान उसी के आधार पर होता है। इसमें एक बात और हम लोग जान लें कि वेदों के साथ एक ऊपर आप जहाँ मंत्र लिखे होते हैं वहाँ देखेंगे, एक तो लिखा होता है ऋषि, उसी के साथ में लिखा हुआ होता देवता, फिर लिखा हुआ होता छंद, उसी के साथ में हर मंत्र के ऊपर लिखा होता स्वर। तो उसका मतलब है कि इसका ऋषि कौन, मतलब इस मंत्र का साक्षात्कार किसने किया। जो कहा जाता है ऋषियों मंत्र दृष्टार, जिन्होंने मंत्र का साक्षात्कार किया। अब आप कहेंगे साक्षात्कार क्या होता है? जैसे महात्मा बुद्ध ने एक शब्द का साक्षात्कार किया, और वो शब्द क्या है? शब्द है करुणा। करुणा को धर्म माना और करुणा पर काम किया। कितना बड़ा काम हुआ कि बुद्ध का पूरा दर्शन, उनकी फिलॉसफी केवल करुणा पर खड़ी है। महावीर स्वामी ने अहिंसा शब्द पर कार्य किया और उसका साक्षात्कार कर लिया। तो जैन समुदाय अहिंसा परमो धर्म इस नारे के साथ खड़ा है, और इसी को धर्म कहा।
मतलब एक शब्द का पूरा साक्षात्कार। हनुमान जी ने सेवा का व्रत लिया और साक्षात स्वरूप बन गए सेवा के। तो उस रूप में हनुमान क्या है? राम सेवक। सेवक का जब भी उदाहरण सामने आएगा तो हनुमान जी सामने आ जाएंगे, जिन्होंने उन मंत्रों को अपने ध्यान में देखा, जीवन जिया और उन मंत्रों को संसार में फैलाया और उन्हें जीवन के अंदर अपनाने के साथ सारे वातावरण में उसको प्रसारित कर दिया, वे सब ऋषि कहलाए। इसलिए कहा गया है साक्षात्कृत धर्माणो ऋषियो बभूवो। जो साक्षात्कार करने वाले रहे वे ऋषि कहलाए। दूसरी चीज आप मंत्रों के ऊपर देखेंगे जहां लिखा होता देवता। देवता का मतलब होता है टॉपिक, सब्जेक्ट। इस का विषय क्या है, किस विषय का ये मंत्र है। उसके बाद लिखा होता छंद। छंद का मतलब है कि ये कौन से छंद में है। अपने यहाँ गायत्री छंद है, अनुष्टुप छंद है, त्रिष्टुप छंद है, बहुत सारे छंद हैं। उन छंदों के आधार पर, मतलब ये दोहा है, चौपाई है, जैसे आप लोग ये कवित्त है, ये मुक्तक है, जैसे आप लोग हिंदी में देखते हैं, ऐसे जो है उनके छंद। अब साथ आती है बात, उसके बाद लिखा हुआ स्वर। इसे कैसे गाया जाएगा, किस तरह से बोला जाएगा, किस स्वर में बोला जाएगा, ये सारी चीजें रखने के बाद में फिर आप देखेंगे कि मंत्रों के अक्षरों के साथ खड़ी पड़ी लकीरें होती हैं, वो उनके स्वर हैं। ऐसे जर्मन भाषा में इस तरह से प्रयोग होता है। और स्वर के आधार पर अर्थ बदल जाते हैं। जैसे आप थाई भाषा को देखेंगे या सिंगल भाषा जो आप श्रीलंका में देखें, तो वहाँ पर जब स्वर को ऊंचा नीचा कर दिया जाता, आवाज के ऊंचा नीचा करते अर्थ बदल जाएगा। जैसे थाई भाषा में नहीं कहना, नो कहना, तो मियाओ कहते हैं। अब इस के उच्चारण में, मेरे ही उच्चारण करने में अगर दोष है तो एक का अर्थ घोड़ा हो जाएगा, दूसरे का मतलब नहीं हो जाएगा। तो किस स्वर में किस तरह से उच्चारण करना, ये वेदों की सुरक्षा के साथ साथ इस तरह से हमारे ऋषियों ने इन मंत्रों को सुरक्षित करके यहां तक पहुंचाया। आप सभी भक्तों को मैं ये सूचना देना चाहता हूँ कि जो हर बार जिस प्रकार से हम लोग साधना का कार्यक्रम कराते हैं, और इस बार जो हम लोगों ने हिमालय की साधना के लिए आपको आमंत्रित करना था, तो कोरोना के कारण वो संभव नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी ऑनलाइन आप लोगों को लाभ देने के लिए आनंद धाम से ही हर दिन आपको ध्यान से जोड़ने के लिए व्यवस्था की जा रही है। सबसे पहले 5 दिवसीय ब्रह्म शक्ति जागरण ध्यान, इसका शुभारंभ होगा। ये 5 दिनों के लिए कार्यक्रम रहेगा। इसका लाभ आपको इस रूप में होगा कि जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, लेकिन हम ही उस शक्ति को नहीं पहचानते और उसका लाभ नहीं ले पाते, तो इसी के लिए ये ध्यान है। 7 दिन के लिए 7 दिवसीय चक्र साधना का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें आप अपने अंदर जो ऊर्जा के 7 चक्र माने जाते हैं, इन चक्रों का जागरण करते हुए अपनी शक्ति को ऊपर उठा करके कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हुए परम शक्ति के साथ उसका मिलान किया जा सके और अपने अंदर अनेक अनेक प्रतिभाओं को जागृत किया जा सके। इसी में एक चीज हम और भी करेंगे जिसको कहते हैं ब्रह्म कवच साधना। एक दिन की ये साधना भी साथ साथ कराएंगे, जिससे आपके चारों ओर एक कवच बन सके भगवान का, आपका ओरा स्ट्रांग हो सके। तो वो सारा लाभ आपको इन 7 दिनों में मिलेगा। यदि आप चांद्रायण तप करने के लिए तत्पर हैं, तो फिर मेरा निवेदन ये है कि जो साधना के लिए विशेष रूप से हम लोग सबको बुलाते हैं,
चांद्रायण साधना, यह 1 महीने की साधना होती है, लेकिन लघु चांद्रायण जो है इसे आप घर बैठे भी कर सकेंगे। और इस साधना में आप देखेंगे कि आत्मशोधन, स्वर्ग प्राप्ति और पाप विमोचन की जो क्रियाएं हैं, जिससे अंतःकरण की शुद्धि हो सके, पंचभूत और पंच तन मात्राओं की शुद्धि हो सके, उसके लिए जो है ये चांद्रायण तप, अनुष्ठान और यज्ञ इसमें शामिल होता है। लेकिन इसमें आप लोग जो है 7 दिनों तक इसका ध्यान कर सकेंगे। और अगर पूरा लाभ लेना है तो चांद्रायण तो आपका तब निभेगा जब आप एडवांस कोर्स ध्यान का, चक्र साधना वाला और साथ में चांद्रायण तप का की साधना भी साथ साथ करें। इसमें साथ साथ में गायत्री साधना को भी जोड़ा जाएगा। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि इस साधना के लिए तैयारी कर लीजिए। तो सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।